बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। नित्य ही दंडवत वंदना नित्य करूं प्रणाम। चरण कमल गुरुदेव के दुख भंजन सुख धाम। श्री गुरु चरण सरोज में वंदन बारंबार। गुरु परिपूर्ण पुरुष है गुरु समरथ दातार। गुरु समरथ दातार। गुरु समरथ दातार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख जन इस भक्ति में सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें। क्योंकि जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन से ही प्रभु की भक्ति हो पाती है। यदि आपका मन निर्मल नहीं है तो आपका मन भजन और ध्यान में नहीं लगेगा। आपका मन सांसारिक भाग दौड़ में इधर उधर भटकता रहेगा और प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन से ही प्रभु की भक्ति होती है। मानव जीवन यापन की विधि किस प्रकार है, मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। संसार और उसका सकल प्रपंच प्रकृति ने मनुष्य के लिए बनाया है, इसे उपभोग में लाना है, किंतु इसकी प्रयोग विधि सीख कर ही इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में रहकर समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग करता हुआ भी सुखी रह सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। परंतु इस तथ्य को कदापि न भूले कि ये सांसारिक धन पदार्थ और बंधु बांधव इसके हृदय में कहीं डेरा न कर ले। सृष्टि के रचयिता व मालिक परमात्मा ने सृष्टि की रचना व्यर्थ नहीं की है, अपितु यह सर्व रचना इसलिए रची गई है कि मनुष्य इसे उपयोग में लाकर उचित लाभ प्राप्त करे। यदि यह मनुष्य इसकी प्रयोग विधि से अनभिज्ञ है तो यदि यह मनुष्य इसकी प्रयोग विधि से अनभिज्ञ है और लाभान्वित होने की अपेक्षा प्रतिदिन हानि उठा रहा है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। मनुष्य की अपनी ही अज्ञानता और बेसमझी है। नित्य प्रत के अनुभवों और जीवन यात्रा के उतार चढ़ावों को देखकर वह स्वयं ही इस बात का अनुमान लगा सकता है। जो मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण में रहकर माया और माया के सब पदार्थों को उपयोग में लाने का रहस्य जान जाता है, उसे प्रभु की रचना से किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं व्यापता। वह तो भगवान की बनाई हुई समस्त सृष्टि अर्थात विश्व चक्र से उचित काम लेकर स्वयं को परम सुखी बना लेता है। जिस प्रकार एक अग्नि का ही उदाहरण ले लीजिए। संसार भर में पकवान, मिठाइयाँ अथवा जितने भी समस्त व्यंजन हैं,
अग्नि द्वारा ही वह सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समस्त कल कारखाने, यहाँ तक कि वायुयान, रॉकेट आदि की छोटी बड़ी मशीनें इसी अग्नि एवं बिजली द्वारा ही कार्य करती हैं, क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों अग्नि, जल, वायु और विद्युत आदि का प्रयोग सम्यक ज्ञात कर लिया है। अन्यथा तनिक प्रमाद से क्षण भर में लाखों करोड़ों की हानि भी हो सकती है। अग्नि के लघुतम अंश को बिस्तर पर रखकर देख लीजिए कि वह तत्काल अपना कौतुक दिखाती है या नहीं। इसी प्रकार बिजली का भी बिना सोचे समझे प्रयोग करके देखिए वह कैसा भयानक रूप दिखाती है। भाव यह कि प्रभु ने समस्त पदार्थ मनुष्य के लिए ही बनाए हैं, किंतु मानव प्रयोग में लाने की युक्ति भली भांति सीखकर इनका प्रयोग करे। अब देखना यह है कि संसार की समस्त रचना और उसके पदार्थ तो हुए मनुष्यों के लिए, परंतु मनुष्य किसके लिए है? शेख सादी साहिब जी का कथन है, खुर्दन बराए जीस्तन व जिकर करदन अस्त, तू मोतकित के जीस्तन अज बहरे खुर्दन अस्त। खान पान संसार के सकल ऐश्वर्य पदार्थ मनुष्य के पोषण के लिए बने हैं और मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु की भक्ति, आराधन, भजन, ध्यान, सुमिरन, पूजन व सेवन करना है। परंतु मिथ्या भ्रम में पड़कर मनुष्य ने यह समझ लिया है कि मेरा जीवन खान पान, भोग, ऐश्वर्य के निमित्त ही बना हुआ है। वस्तुतः ऐसा है ही नहीं और यह सर्वथा मूर्खता एवं अविचारशीलता का लक्षण है। इसी कारण मनुष्य दुखी, शोकाकुल और चिंतातुर भी बना रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर प्रभु के स्मरण की अपेक्षा संसार को बसा रखा है और रात दिन उसी के पूजन सेवन में संलग्न है। सत्य तो यह है कि यह दिल मस्कन प्रभु का है, प्रभु ही इसके मालिक हैं। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव हृदय प्रभु का धाम है, अर्थात इष्ट देव मालिक सद्गुरु का निवास स्थान है। प्रभु रूप में संत सद्गुरु ही इसके अधिपति हैं। जब मनुष्य नियति के नियमों का उल्लंघन करके सांसारिक विचारों को अपने मन में स्थान देता है, तब प्रभु दर्शन नहीं कर सकता तथा सच्चे, वास्तविक एवं शाश्वत सुख शांति से वंचित रह जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य को इसी संसार में रहकर जीवन यापन करना है और जब तक जीवन है तब तक संसार में रहकर संसार से संबंध रखेगा ही। तब तक संसार में रहकर संसार से संबंध रहेगा ही। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी तो नहीं। एक कवि कहता है, अच्छा तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बे, परंतु क्या करें जो काम ना बे दिल लगी चले। संसार से इतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि एक पथिक का पथिक से होता है। संसार में रहकर उसका ही बन जाना और उसे चित्त में स्थान देना नितांत भूल व मूर्खता है। इसका परिणाम दुख और क्लेश है। संत उपदेश करते हैं कि तुम संसार में रहो परंतु संसार तुम में ना रहे। जिस संसार को मनुष्य सुख और आनंद की खान समझता है, वस्तुतः वह कांटों से भरी हुई है, वह कांटों की बाड़ी है। यहाँ प्रत्येक कुसुम के पीछे नुकीले कांटे छिपे हुए हैं। प्रत्येक सुख की ओट में दुख निहित है। प्रत्येक भोग विलास के पीछे सहस्रों क्लेश हैं। सुखोपभोग तो केवल धोखा है, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो दुख, चिंता और कल्पनाएं उपलब्ध होती हैं वह चिर अस्थायी हैं। पुष्प को स्पर्श किया कि आंचल कांटों में उलझकर रह जाता है। विश्व का प्रपंच ही ऐसा है।
अतः धरा धाम और धन के मद तथा शारीरिक लवण्य पर चित्त को नहीं अटकाना चाहिए। यह वह उच्चतम शिक्षा है जिसे एक बार हृदयंगम कर लिया जाए तो जीवन आनंदमयी बन जाए। संसार में रहकर भी संसार से असंबंधित रहें। संसार में रहकर भी संसार से असंबंधित रहें। यही जीवन की सार्थकता का रहस्य है। संसार में रहते हुए और संसार का कार्य व्यवहार करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार संसार से असंबंधित रह सकता है, इसका उदाहरण भी हमें सृष्टि नियम को देखने से पग पग पर मिलता है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है, जैसे जल मही कमल निरालम मुरगाई नय साड़े सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। जैसे जल में निवास करते हुए भी कमल पुष्प आर्द्र नहीं होता तथा जिस प्रकार रात दिन सरोवर में गोते लगाते रहने पर भी मुर्गाई के पंख शुष्क ही रहते हैं, इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि मनुष्य संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव को ग्रहण न करे, सुरत संसार के साथ न जुड़कर शब्द के साथ जुड़ी रहे। संतों के बख्शे हुए सच्चे नाम की कमाई से ही ऐसा होना संभव है। इसलिए संत नाम की महिमा का इतना बखान करते हैं। कमल पुष्प प्रायः सर्वत्र झीलों सरोवरों तथा नदियों में पाया जाता है। इसका विशेष गुण यह है कि इसका फूल जल में तैरता रहता है परंतु गीला नहीं होता। यूं देखा जाए तो जल ही इसका जीवन आधार है। जल में ही कमल का पौधा जन्म लेता है तथा जल से ही इसका पोषण होता है। सरोवर में यदि जल न हो तो कमल भी जीवित नहीं रह सकता, परंतु इतना सब कुछ होने के उपरांत भी वह जल के प्रभाव को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने आप को गीला नहीं होने देता। जल में निवास करते हुए जल से ही पोषण सामग्री प्राप्त करते हुए भी जल से सर्वथा निर्लिप्त रहने का यह अति सुंदर व सर्वोत्तम उदाहरण है। मनुष्य को भी संसार में रहना है और संसार में ही बर्ताव करना है। इसके बिना अन्य कोई चारा भी तो नहीं है। जहाँ तक जीवन यापन का प्रश्न है, संसार से पृथक रहकर यह संभव नहीं। संसार से ही मनुष्य को जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करनी है तथा संसार के आश्रय से ही उसे जीवन यापन करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल जल के आश्रित रहकर ही जीवित रहता है। संतों का कथन है कि संसार में निसंदेह रहो तथा व्यवहार करो, परंतु कमल फूल के समान संसार से असंबद्ध तथा अलिप्त रहो। यह जगत न कभी तुम्हारा था, न है और न हो सकेगा। एक न एक दिन इसे अवश्य त्याग देना पड़ेगा तथा जब यही ध्रुव सत्य है, अर्थात जब तुम निश्चित रूप से जानते हो कि इस जगत के साथ तुम्हारा संबंध सर्वथा अस्थायी एवं सामयिक है, तो फिर इस जगत तथा जगत की सामग्रियों के प्रति आसक्ति एवं अनुरक्ति क्यों उत्पन्न की जाए। तनिक विचार करें तो ज्ञात होगा कि संसार के प्रति मेरे तेरे की भावना तथा आसक्ति को मन में ध्यान देना सर्वथा नादानी है। सुरत को जगत में फंसा कर रखना नितांत अज्ञानता है। संतों के इस उपदेश का तात्पर्य जगत के त्याग की प्रेरणा नहीं, अपितु यह संबंध रखते हुए असंबद्ध रहने की शिक्षा है, जो सच्ची, सरल, स्पष्ट तथा उत्तम है। रहो जगत में, रखो सुरत गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन में। करो दुनिया के काम बेशक, ना दुनिया को बसाओ अपने मन में। रहो जैसे जहां हो जी तुम्हारा, मगर गफलत ना हो हरि के भजन में।
मोहब्बत मत बढ़ाओ झूठे जग से, रहो मानिंदे कमल इस चमन में। कहते हैं कि संसार में रहो मगर अपनी सूरत को गगन में रखो और अपने हृदय को भक्ति की लगन के रंग में रंगो। संसार के सभी कार्य करो परंतु उन कार्यों द्वारा संसार को अपने दिल में स्थान मत दो। कार्य को प्रभु की प्रदान की हुई सेवा समझकर करो। जहां मन चाहे वहीं रहो परंतु भजन बंदगी में प्रमाद मत करो। दिन प्रतिदिन मालिक से प्रीत बढ़ाओ, न कि सांसारिक प्यार या मोह में वृद्धि होती जाए। संसार से तो कमल के पुष्प की भांति निर्लिप्त तथा असंबद्ध होकर व्यवहार करो। अपने सच्चे मालिक की निस्वार्थ तथा विशुद्ध भावना से सेवा करते रहने से प्रत्येक कार्य में सुंदरता तथा व्यवस्था बनी रहती है। यही विशुद्ध एवं पवित्र सेवा का कार्य मनुष्य के मन को भीतर ही भीतर अति सुंदर बनाता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ता का मन शनह शनह सूक्ष्म होकर मालिक की सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेगा। संतों के दृष्टिकोण से यही तो जीवन का सौष्ठव है। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि संतों का सच्चा दास और सेवक जगत के समस्त कार्य व्यवहार करता हुआ भी कर्तापन की भावना से पृथक रहता है। वह बंधन रहित होकर भी बंधन में नहीं बंधता तथा बंधनबद्ध रहकर भी बंधन की श्रृंखला से अछूता रहता है। तात्पर्य कि जगत के सब व्यवहार तो वह ही सर्वसाधारण के समान ही करता है। उसके कार्यकलापों को देखकर बाहरी अनुमान यही होता है कि वह संसार के बंधन में बंधा हुआ है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। सर्वसाधारण की भांति कार्य व्यवहार करता हुआ भी वह जगत से अनुराग नहीं रखता। उसकी सूरत संसार के बंधनों में उलझी नहीं होती। जहां उसी के समान कार्य करने वाले अन्यान्य संसारी प्राणी अपनी सूरत को जगत के प्राणियों व पदार्थों में बुरी तरह फंसा कर रखते हैं तथा इसी कारण कर्म के परिणाम स्वरूप वे कभी सुखी कभी दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। वहां निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला सच्चे गुरु का सच्चा सेवक इस प्रकार की अनुरक्ति आसक्ति से सर्वथा मुक्त रहता है। सांसारिक बंधनों में बंधा दिखाई देता हुआ भी वह बंधन मुक्त है तथा गुरु प्रेम के बंधन में वह न दिखाई देने वाली श्रृंखला द्वारा बद्ध है। यही बंधन ही उसे जगत के समस्त बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो समझदार व बुद्धिमान है वह इस रहस्य अर्थात संबंध से आसंबद्ध रहने की युक्ति को समझकर सदा जीवन मुक्त रहते हैं। संसार की माया और मोहमयी रचना के मध्य रहकर भी उससे सर्वथा असंबंधित एवं अलिप्त रखने के विषय में सर्वोत्तम प्रमाण राज ऋषि जनक जी का है। उनके जीवन अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि संसार के समस्त कार्य व्यवहार आदि का निष्पादन करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार सद्गुरु ज्ञान की सहायता से समस्त बंधनों से न्यारा रह सकता है और जीवन मुक्त पुरुषों का उत्तम पद प्राप्त कर सकता है। मुनि सुखदेव को सच्चे तप और त्याग का रहस्य समझाने के लिए तथा संसार में आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करने के लिए राज ऋषि जनक जी ने जो अद्भुत एवं अनूठी लीला रची थी वह समस्त विश्व के प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। मुनि सुखदेव जी के समान तपस्वी तथा साधक सृष्टि में अन्य कोई बिरला ही होगा। जिन्होंने 12 वर्ष पर्यंत माता के गर्भ में रहकर तप किया, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया कि मुझे
सांसारिक माया ना व्यापने पावे, परंतु माया के आक्रमण करने के भी अनेक ढंग हैं। 12 वर्ष वन में पुनः तप किया, परंतु मन को शांति की उपलब्धि ना हो सकी। एक दिन वन में सुखदेव जी की देव ऋषि नारद जी से भेंट हुई तो उनके सम्मुख भी आपने यही प्रश्न उपस्थित किया। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि जब तक आप सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना पूर्णता फलीभूत नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा कि हम किसको अपना गुरु बनाएं? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास जाइए और उनसे मन की शांति का उपाय पूछिए। वही आपको सत्य पथ दर्शा सकते हैं जिसका अनुसरण करने से आपका कल्याण होगा। नारद जी का कथन मानकर सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास आश्रम में पहुंचे और अपने आगमन का प्रयोजन व्यक्त किया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के मुख से सर्व वृतांत सुना तथा उनकी मानसिक अवस्था का आभास पाकर विचार मग्न हो गए। वह स्वयं अपने समय के परिपूर्ण महापुरुष एवं ऋषि कुल तिलक थे। सैकड़ों ही साधकों एवं तपस्वियों को सत्य पथ दर्शा चुके थे, परंतु सुखदेव जी की बात भिन्न थी, क्योंकि वह जानते थे कि सुखदेव मुझे पिता जानकर मुझ पर इतनी श्रद्धा और विश्वास न रखेंगे जितने कि शिष्य को गुरु पर होनी चाहिए, तथा बिना श्रद्धा के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि जी ने सुखदेव जी को राजऋषि जनक जी के पास जाने का परामर्श दिया और कहा कि उनके पास जाने से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। सुखदेव जी को यह परामर्श अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा, पिताजी, एक राजा मुझे क्या सन्मार्ग दिखला सकेगा? जो स्वयं मोह माया में आसक्त है वह भला अन्य किसी को कैसे माया से मुक्त करा सकेगा? पुत्र की यह आपत्ति सुनकर महर्षि वेद व्यास जी हंसे और बोले, वत्स, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। जिन्हें तुम मोह माया में आसक्त कह रहे हो वे राजऋषि जनक श्रेष्ठतम योगेश्वर हैं। वर्तमान काल में वही पूर्ण महापुरुष हैं जो सहस्रों जीवों का कल्याण कर रहे हैं। हमारा कहना मानकर उन्हीं की शरण में जाओ, निश्चय ही तुम्हारी उलझनें उनके उपदेश से दूर होंगी तथा भ्रम नष्ट होंगे। फलता तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त होगी। सुखदेव जी पिता का परामर्श मानकर मिथिलापुरी की ओर चल दिए। कई दिन यात्रा करने के पश्चात मुनि जी राजऋषि जनक जी की राजधानी मिथिलापुरी में पहुंचे। महाराज जनक जी की राजधानी की गणना उस युग के भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम नगरों में होती थी। मुनि जी को तो महाराज जनक जी के राजमहल में पहुंचना था, किंतु यहाँ का प्रत्येक भवन ही राजमहल प्रतीत हो रहा था। पता पूछे तो किससे पूछें? वह अत्यंत संकोच एवं दुविधा में पड़ गए। प्रजाजनों के अभिवादन और स्वागत सत्कार का उत्तर मधुर मुस्कान तथा आशीष द्वारा देते हुए वह बढ़ते चले गए। उसी समय सामने से 4 घुड़सवार विशेष प्रकार के परिधान पहने हुए आते दिखाई दिए। वह तपस्वी को देखकर खड़े हो गए और प्रणाम करने के उपरांत पूछने लगे कि आपको कहाँ जाना है। उत्तर में मुनि जी ने बतलाया कि वह नगर के राजा से भेंट करने आए हैं, किंतु राजमहल का मार्ग मालूम नहीं है। उनमें से एक घुड़सवार अर्थात राजकर्मचारी तुरंत उनके साथ हो लिया तथा उन्हें ले जाकर राजमहल के सामने खड़ा कर दिया। राजमहल की हवेली क्या थी? एक पृथक नगर सा बसा हुआ था। उसमें प्रविष्ट होने के लिए सिंह द्वार था। इसमें बाग बगीचे थे। राज कर्मचारियों के आवास एवं कार्यालय थे। महाराज जनक का निजी प्रसाद
तथा राज दरबार का सुविशाल प्रांगण इन सब आवासों एवं कार्यालयों के ठीक मध्य में स्थित था। राज कर्मचारियों के पदों के अनुसार क्रमानुसार कई छोटे छोटे आवास थे तथा उन सब के पृथक पृथक फाटक भी थे। राजभवन के द्वार तक पहुंचने के लिए अन्य 6 फाटकों में से गुजरना पड़ता था। 7 फाटकों पर 8 पहर संतरियों का पहरा लगा रहता था। प्रथम फाटक में प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम हरे भरे उपवन और उनके रक्षकों के आवास थे। तदुपरांत दूसरे फाटक के भीतर साधारण सैनिकों और प्यादों आदि के आवास थे। तीसरे फाटक के भीतर उनके उच्च अधिकारी रहते थे। चौथे फाटक के भीतर न्याय कर्मचारी अर्थात न्यायाधीश, मीर, मुंशी और अहलकार आदि रहते थे। 5वें फाटक के भीतर राज्य के मुख्य सामंतों, सरदारों एवं परामर्शदाता विद्वजनों के डेरे थे। 6ठे फाटक के भीतर राजमंत्री एवं उपमंत्री आदिकों के आवास और कार्यालय थे तथा अंत में 7वें फाटक के भीतर महाराज जनक जी का राज दरबार तथा निजी प्रसाद आदि थे। इस प्रकार राजभवन तक जाने के लिए 7 पहरेदारों के पहरे में से गुजरना अनिवार्य था। महाराज जनक की नगरी एक धर्म नगरी थी। मुनि सुखदेव जी को यहाँ आकर प्रत्येक स्थान पर यथेष्ट सत्कार एवं सम्मान प्राप्त हुआ था। राजभवन का प्रबंध कुछ निराला सा था। कदाचित सुरक्षा की दृष्टि से हो अथवा अन्य किसी कारण से महाराज जनक जी ने यह निर्देश कर रखा था कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति राज दरबार से प्राप्त अनुमति पत्र के बिना राजभवन के बाह्य सिंह द्वार में से प्रविष्ट न होने पाए। ऐसे ही उस कर्मचारी ने जो मुनि जी को पहुंचाने आया था सिंह द्वार के प्रतिहार से कहकर राज दरबार में सूचना भिजवा दी कि महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र मुनि सुखदेव जी महाराज से भेंट करने तथा सत्संग प्राप्त करने की अभिलाषा से पधारे हैं। इतना कहने के उपरांत वह कर्मचारी अपने काम पर लौट गया तथा मुनि जी को उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में वहीं छोड़ गया। क्रमशः 7 फाटकों से गुजरकर इस सूचना को महाराज जनक जी तक पहुंचाना था तथा वहां से पुनः इसी प्रकार क्रमानुसार उत्तर को आना था। इसमें पर्याप्त समय लग जाने की संभावना थी। मुनि जी वहां खड़े खड़े विचार करने लगे। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतना कठोर पहरा और आडंबर आदि होगा। शासन का विधान तथा राज दरबार के नियम संसारी लोगों के लिए तो खैर उचित ही है, परंतु मैं इतना बड़ा तपस्वी त्यागी और मेरे लिए भी इतना प्रबंध, अब न जाने वहां से कब अनुमति मिले और यह भी कौन जानता है कि वह मिलने का समय देंगे अथवा नहीं। उनके पास जाकर भी यदि वे राजकीय कार्यों में उलझे हुए होंगे तो सत्संग और ज्ञान चर्चा के लिए क्या समय दे सकेंगे। पिताजी ने न जाने किस विचार से मुझे यहाँ भेज दिया है। अभी वह यही बात सोच ही रहे थे कि सिंह द्वार के प्रतिहार ने आकर शीश नवाया और करबद्ध निवेदन किया। आपके उत्तर में श्री महाराज जी ने कहला भेजा है कि इस समय तो वे कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अवकाश होने पर आपको भेंट करने के लिए बुलवाया जाएगा। वही हुआ जिसकी आशंका सुखदेव जी को थी। प्रतिहार से उन्होंने पूछा, तो क्या मैं लौट जाऊं? महाराज जी से भेंट ना हो सकेगी? प्रतिहार ने शिष्ट भाव से उत्तर दिया, मैं यह तो नहीं जानता, अपितु उनसे भेंट करने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु कब तक? सुखदेव जी ने पूछा। प्रतिहार ने कहा, इस संबंध में कुछ कह सकना असंभव है। महाराज अपनी इच्छा और मौज के स्वामी हैं। चाहे तो आपको आज अथवा कल ही
किसी क्षण बुला लें तथा चाहे तो कई सप्ताह वरन कई मास तक भी याद ना करें। सुखदेव जी निराश हो गए और सोचने लगे कि हम व्यर्थ ही यहाँ आए हैं। यह राजा लोग हैं, अपने साम्राज्य के धंधों से ही इन्हें अवकाश नहीं, तो सत्संग और ज्ञान चर्चा के लिए इनके पास समय कहाँ है। मैं इतना महान तपस्वी जिसके घोर तप और त्याग की धूम ब्रह्मलोक तक सुनी जाती है, और यहाँ बात तक पूछने वाला कोई नहीं। तात्पर्य यह कि इस प्रकार के विचार थे जो मुनि सुखदेव जी के मन को उद्वेलित करने लगे। तप के घमंड ने उनके स्वभाव में अधीरता के अंग और सुपुष्ट कर दिया था। अतः प्रतिहार से लौट जाने की बात कहकर आप महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम की ओर चल दिए। महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें उनकी फटकार सुननी पड़ी। पुत्र के मुख से पूर्ण वृतांत सुनकर महर्षि जी को क्रोध आ गया और कड़क कर बोले, सुखदेव, तुम्हारा यह गर्व तुम्हें कहीं का न रखेगा। हमने तुम्हें इसी अभिप्राय से राजऋषि जनक जी के पास भेजा था कि उनके सद उपदेश से तुम्हारा यह मिथ्याभिमान खंड खंड हो जाए, परंतु तुमने अपनी नादानी से एक स्वर्ण अवसर गंवा दिया। अमृत के अजस्र स्रोत तक जाकर भी तुम प्यासे लौट आए। अरे, तुम्हें मन की शांति की आवश्यकता थी और तुम अभिलाषी थे, तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। प्रतीक्षा में मास तो क्या चाहे जन्म ही व्यतीत हो जाते। महापुरुष तो खरे खोटे की जांच करने के लिए ऐसे कौतुक रचाते हैं, किंतु तुम मिथ्या घमंड के मद में धोखा खा गए। अब सुखदेव मुनि जी को ज्ञात हुआ कि उनसे सचमुच बड़ी गलती हो गई है। लज्जा एवं पश्चाताप से सिर झुकाकर बोले, तो अब मैं क्या करूं? सचमुच मुझे मेरे मन ने मार्ग से भटका दिया है और मुझे यह भारी भूल हुई है। अब आप ही कुछ उपाय करें। अब आप ही कुछ उपाय करें जिससे मेरे व्यथित चित्त की शांति उपलब्धि हो। इतना कहकर व्यास जी के चरणों में लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। महर्षि व्यास जी ने उसे अपने चरणों से उठाया तथा स्नेह सहित वाणी में कहा, नहीं, हमारे चरण पकड़ने से कुछ न होगा। हम अब भी तुम्हें वही बात कहते हैं कि राजऋषि जनक जी के पास लौट जाओ तथा वहां उनके श्री चरणों से लिपट रहो। तुम्हारा कल्याण उन्हीं के हाथों होगा। वह यदि दुत्कार दे तो भी उनके चरणों को कदापि न छोड़ना। महापुरुषों की कृपा दृष्टि क्या सुगमता से प्राप्त होती है? अब भी समय है, जाकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करो तथा उनके सदुपदेश से अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। पिता का कहना मानकर मुनि सुखदेव जी मिथिलापुरी की ओर लौट पड़े। अब बाल मुनि सुखदेव जी अपने मिथ्या घमंड पर दोषारोपण करते हुए तथा अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए यात्रा कर रहे थे। आशा और निराशा का संघर्ष पुनः आरंभ हो गया। कभी सोचते कि महापुरुषों के व्यक्तित्व में छिद्रान्वेषण करना अथवा उन पर मिथ्या दोषारोपण करना तो घोर पाप है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार आशा निराशा के भंवर में डूबते उतराते हुए मुनि जी मिथिलापुरी पहुंच गए। ड्योढ़ी के द्वार रक्षक ने सुखदेव जी को देखते ही पहचान लिया और उनके पुनर्आगमन की सूचना भीतर राजभवन में भिजवा दी। राजभवन से उत्तर आया कि कुछ देर प्रतीक्षा करो, अवकाश प्राप्त होते ही तुम्हें बुला लिया जाएगा। इस उत्तर से सुखदेव जी के हृदय को धीरज हुआ तथा वह फाटक पर प्रतीक्षा करने लगे। महाराज जनक जी ने अपने कर्मचारियों एवं सेवकों को भली भांत समझा दिया कि मुनि सुखदेव जी को सीधा भीतर न लाया जाए, अपितु एक एक दिन में एक एक ड्योढ़ी से गुजार कर 7 दिनों में उनके निकट लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार का कठोर निर्देश दिया कि इस बीच में कोई भी राजकर्मचारी न तो
मुनि जी को प्रणाम करे, ना ही उन्हें भोजन पानी के लिए पूछे, बल्कि प्रत्येक हवेली में एक दिन रहकर यदि घूमना फिरना चाहे तो उन्हें इसकी पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। इधर सुखदेव जी दिन भर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे। संध्या समय तक राजभवन से बुलावा न आया। रात्रि का आगमन हुआ और सिंह द्वार बंद हो गया, परंतु बाल मुनि जी दृढ़ मन से फाटक पर डटे रहे। दूसरे दिन प्रातः काल ज्यों ही सिंह द्वार खुला, उन्हें भीतर आने का आदेश प्राप्त हुआ तथा वह प्रथम ड्योढ़ी में प्रविष्ट हुए। घूमने फिरने की चाह तो तपस्वी सुखदेव को कहाँ थी। वह सीधे राजमार्ग से चलकर दूसरी ड्योढ़ी के फाटक पर जा पहुँचे। वहाँ के प्रहरी ने दूसरी आज्ञा प्राप्त होने तक अर्थात अगली सुबह होने तक उन्हें वहीं रोके रखा। इसी प्रकार एक दिन एक हवेली लांघते हुए तीसरे दिन तीसरे फाटक के भीतर पहुंचे। 3 दिनों में किसी ने खाने पीने को नहीं पूछा, परंतु वह प्रसिद्ध तपस्वी थे और ऐसी बातों के अभ्यस्त थे। मनुष्य को जब किसी बात की सच्ची तथा प्रबल लगन होती है तो उसे अपनी अभीष्ट वस्तु के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। यही दशा मुनि जी की थी। चौथे दिन चौथे फाटक पर पहुंचे। वहां के नियम अनुसार फाटक के रक्षक ने उन्हें आदेश दिया कि अपनी यष्टिका और कमंडल यही छोड़ जाओ, लौटते समय ले जाना। उन्होंने ऐसा ही किया। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते 7वें दिन मुनि सुखदेव महाराज जनक के निजी प्रसाद के द्वार पर पहुंचे। इस समय वे 7 दिन के भूखे प्यासे थे। वहां पहुंचकर उन्हें फिर प्रतीक्षा करनी पड़ी। द्वारपाल ने बताया कि अभी महाराज के यहाँ पधारने तथा द्वार खुलने में तनिक विलंब है। कुछ समयोपरांत द्वारपाल उनके लिए आज्ञा लेकर लौटा तथा उनसे सुखदेव जी को भीतर जाने का संकेत किया। आज्ञा पाकर सुखदेव जी भीतर प्रविष्ट हुए, परंतु भीतर का दृश्य देख हुए आश्चर्यचकित हो गए। नियमानुसार विशेष परिचायकों के अतिरिक्त अन्य किसी को इस कमरे में नहीं आना चाहिए था, परंतु महाराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ से सुंदर कोमलांगी परिचरिकाओं द्वारा इस प्रकार घिरे हैं जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चहुं ओर गोपियों का जमघट हो। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर सुखदेव जी ने आश्चर्यपूर्वक दांतों तले उंगली दबा ली। जन्म से ही घोर तप में मग्न रहने वाले मुनि ने सुंदरियों का ऐसा रंगीन जमघट देखा ही नहीं था। उनके होश उड़ गए। चित्त में उसी संशय ने पुनः सिर उभारा जिसे अब तक बड़ी कठिनाई से दबा रखा था। वह सोचने लगे, क्या ऋषि, योगी और तपस्वी महापुरुष ऐसे ही होते हैं? मुझे बुलवाया है परमार्थ की चर्चा के लिए तथा स्वयं विलास मग्न हो रहे हैं। ऐसे विचारों में खोकर सुखदेव मुनि गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम करना भी भूल गए। जिस प्रयोजन से यहाँ आए थे वह भी भूल गए। मुनि सुखदेव जी की यह दशा 2-4 क्षणों में से अधिक देर तक न रह सकी। सहसा महाराज जनक जी ने करवट बदलते हुए सुखदेव जी पर दृष्टिपात किया तथा उसे स्तंभित देखकर बोले, ओ मुनि सुखदेव, तुम आ गए। आओ आओ, राज दरबार की ओर से तुम्हारा स्वागत है। इतना कहने के साथ ही वे उठकर बैठ गए। परिचरिकाएं अलग हटकर हाथ बांधे एक ओर खड़ी हो रहीं। अब मुनि जी के होश ठिकाने लगे। महाराज जनक जी की आवाज ने उनकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। अपने प्रद खेद उत्पन्न हुआ। हाय, मेरा अभिमान मुझे फिर धोखा दे गया। मैं यह कैसे निकृष्ट विचार अपने गुरुदेव जी के संबंध में सोचने लगा। यह तो मुझे मोह भ्रम में डालने के लिए
महापुरुषों की लीला मात्र थी, किंतु मैं सचमुच इस चक्कर में चकरा गया। मेरी बुद्धि को ना जाने कौन सा काष्ठ मार गया। यह सब सोचकर उसने स्वयं को संभाला और श्री गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम करके लकुटवत गिर पड़ा। महाराज जनक जी ने उसे अपने चरणों से उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और स्नेहसिक्त वाणी में बोले, हमें मालूम है कि तुम्हें बड़ा कष्ट सहन कर दूसरी बार यहाँ आना पड़ा है, परंतु हम भी क्या करते। पहली बार तुम जब यहाँ आए थे तब हमें राज्य के आवश्यक कार्यों से अवकाश ही नहीं मिल रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब हम सब कार्य छोड़कर एकमात्र सत्संग चर्चा ही करेंगे। तुम्हें जो व्यर्थ कष्ट सहन करना पड़ा उसके लिए हमें अत्यंत खेद है। मधुर एवं स्निग्ध वाणी से सुखदेव जी के मन के समस्त घाव भर गए। वह रूंधे गले से बोले, दोष तो मेरा ही है, दोष तो सब मेरा ही था प्रभु। लज्जा और ग्लानि से अभिभूत होकर सुखदेव जी की दृष्टि उठाए नहीं उठ रही थी, परंतु जब स्वयं राज ऋषि जनक जी ने अपने हाथों से उनका मुख ऊपर किया तो सुखदेव जी के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। रो रो कर उसने पुनः निवेदन किया, मैं आपका अपराधी हूं भगवान। मिथ्या अभिमान के मद में उन्मत्त होकर मैंने आपके परम पावन व्यक्तित्व पर मिथ्या दोषारोपण किया, किंतु यह सब आपकी महिमा महत्ता को न जानने के कारण मुझसे अज्ञान में हो गया। दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इतना निवेदन कर अपना सिर पुनः श्री चरणों में रख दिया। महाराज जनक जी ने उनके सिर पर प्यार भरी थपकी दी और कहा, वह सब हम जानते हैं सुखदेव, किंतु अब उन बीती बातों का स्मरण करने से क्या लाभ हुआ। हम भूतकाल का विचार न कर केवल वर्तमान को ही देखते हैं, तथा यह भी हमें ज्ञात है कि इस क्षण तुम्हारा मन दर्पणवत निर्मल है। अतः उठो और सामने बैठकर वार्तालाप करो। परंतु सुखदेव जी ने श्री चरणों में सिर न उठाया इसी प्रकार वह बड़ी देर तक श्री चरणों को अपने अश्रुओं से धोते रहे तथा बार बार क्षमा याचना करते रहे। अंततः समझा बुझाकर राज ऋषि जनक जी ने उन्हें शांत किया। तब सुखदेव जी उठे और श्री चरणों के समीप बैठकर गुरुदेव के पावन दर्शन से अपने अतृप्त नयनों की प्यास बुझाने लगे। अब महाराज जनक जी को ज्ञान चर्चा आरंभ करनी थी, अतः सबको बाहर जाने का संकेत किया और आदेश दिया कि जब तक हम सत्संग चर्चा में मग्न हैं, इस कमरे में कोई भी व्यक्ति न आए। सत्संग और परमार्थिक वार्तालाप का प्रवाह चल पड़ा। महाराज जनक जी के मुखारविंद से परमार्थ के रहस्यमयी वचनों को सुन सुनकर सुखदेव जी के हृदय के नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। समस्त संशय भ्रम आदि स्वतः नष्ट होते गए। मन मस्तिष्क के अंधकारमय कोष्ठक ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लगे। जिस मन शांति की खोज से वे दीर्घ काल से भटक रहे थे, गुरु के पावन चरणों में बैठकर उनके अमृत रसपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर वही आत्मिक शांति एवं आनंद की दुर्लभ संपदा उन्हें अनायास ही उपलब्ध हो गई। सत्संग के प्रवाह में गुरु और शिष्य दोनों ही तन्मय हो रहे थे। सहसा प्रशांत वातावरण में विघ्न पड़ा। आंधी तूफान की भांति धड़धड़ाता हुआ महाराज के निजी प्रसाद का द्वार रक्षक कमरे में प्रविष्ट हुआ। यद्यपि महाराज जनक जी ने किसी को भीतर आने के लिए मना कर दिया था, तथापि वह द्वारपाल या तो उनका विशेष अतरंग था अथवा कोई ऐसी अत्यधिक जटिल समस्या उपस्थित हो गई थी
जिसके लिए उसे राज आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी थी। द्वारपाल ने प्रथम तो अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की, फिर विनय की कि नगर के एक भाग में बहुत तेजी से आग लग गई है तथा वायु का प्रवाह अनुकूल दिशा में होने से वह प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जो आज्ञा हो वैसा ही किया जाए। समस्या ऐसी थी कि जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था, परंतु महाराज जनक जी को इस समय उस द्वारपाल का आना अरुचिकर लगा। उसे रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, हम पहले कह चुके हैं कि हमारी परमार्थिक चर्चा में बाधा उपस्थित न की जाए। इस समय हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। अब कोई व्यक्ति इधर न आए। द्वारपाल चला गया और राजऋषि जनक पूर्ववत सत्संग चर्चा में निमग्न हो गए। अग्नि के समाचार ने उन्हें तनिक मात्र भी विचलित न किया था। कुछ ही क्षणों के उपरांत पुनः विघ्न उपस्थित हुआ। इस बार फिर कमरे का द्वार तेजी से खुला और नगर की व्यवस्था विभाग का मुख्य कर्मचारी विक्षिप्त मन से बोला, महाराज, अग्नि की भयानक लपटों ने लगभग आधे नगर को भस्म कर डाला है। महाराज जी ने अब भी ध्यान नहीं दिया और बोले, अगर नगर भस्म होता है तो हो जाने दो। हम कह चुके हैं कि हमें सुरक्षा कार्यों की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं है। राज कर्मचारी टका सा उत्तर सुनकर उल्टे पांव लौट गया। महाराज यथापूर्वक गंभीर और शांत थे। सत्संग चर्चा पुनः आरंभ हुई। तीसरी बार फिर कमरे का द्वार खटाक से खुला और व्यवस्था विभाग के मंत्री ने प्रवेश किया और कंपित वाणी से प्रार्थना की, प्रभु, संपूर्ण नगर ही जलकर स्वाहा हो चुका है। अग्नि की प्रचंड लपटें अब राजभवन की ड्योढ़ी के सिंह द्वार की ओर बढ़ रही हैं, परंतु इस बार भी महाराज ने अनसुनी कर दी और कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी सत्संग चर्चा में लगे रहे। अभी वह तनिक देर ही सत्संग चर्चा कर सके कि प्रासाद के द्वार से अब राज्य के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और बोले, महाराज, राजभवन को भी अग्नि ने नहीं छोड़ा। बाहर की 3 ड्योढ़ियों को तो अग्निशिखा ने भस्म करके राख कर दिया है तथा अब चौथी ड्योढ़ी का फाटक ज्वाला की लपटे में आने को है। इतने पर भी राजऋषि अचल रहे। प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा, हम अनेक बार कह चुके हैं कि हमारे परमार्थ सत्संग में बाधा मत डालो। जाओ और तुम ही सब लोग उचित प्रबंध करो, हमें अवकाश नहीं है। प्रधानमंत्री लौट गया। महाराज अभी यह वचन कह ही रहे थे कि सुखदेव जी उठकर बाहर की ओर जाने लगे। इस प्रकार जाते देख महाराज जनक जी ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, बैठो भाई सुखदेव, तुम इस समय कहाँ चले? सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु, अभी लौट कर आता हूँ। चौथी हवेली के फाटक पर ही मेरा दंड और कमंडल रखा है, जरा दौड़कर उठा लाऊं, कहीं दोनों चीजें अग्नि की लपट न हो जाएं, अग्नि की भेंट न हो जाएं। सुखदेव जी की इस बात पर महाराज जी हंस पड़े और बोले, सुनो सुखदेव, तुम्हें अपने तप और त्याग पर अत्यधिक घमंड था और अब भी है। हमें भी तुम्हारे बहुत बड़े त्यागी तपस्वी होने में संदेह नहीं और अन्य किसी को भी संदेह नहीं हो सकता, परंतु सत्य तो यह है कि इतने बड़े तपस्वी और त्यागी कहलाकर भी तुमने तप और त्याग के आशय को नहीं माना। यही देख लो, तुम्हारे सामने ही ऐसे समाचार आते रहे कि नगर में अग्निकांड हो रहा है।
तथा संपूर्ण नगर ही जलकर भस्म हो गया है। यहाँ तक कि राजभवन की 3 ड्योढ़ियाँ भी आग की भेंट चढ़ गई। इसका भी हमें तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह माया तो आनी जानी है, इसे अंततः नष्ट होना ही है। तब माया के इन पदार्थों के लिए हम अपने मन की शांति को भंग क्यों होने दें? परंतु तुम्हारे तप और त्याग की यह दशा है कि अति साधारण और तुच्छ दंड कमंडलू का मोह भी तुम नहीं छोड़ सके। आह सुखदेव, तुम तो अपने विचार अनुसार हमें ही भोग विलास में आसक्त तथा सांसारिक जाल में फंसा हुआ मान रहे थे। माया के इन पदार्थों तथा राजपाट से हमें कितना मोह है, यह तुमने अपनी आंखों से देख लिया। दूसरी ओर तुम्हारे तप एवं त्याग की परीक्षा हो चुकी है। राजपाट, संपत्ति आदि निसंदेह हमारे पास है, परंतु इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं कि हमारे मन में इन सब के प्रति मोह अथवा आसक्ति है। ज्यों ही परमार्थ भक्ति का प्रश्न सम्मुख उपस्थित हुआ, त्यों ही हम इन सब वस्तुओं का बलिदान कर देना श्रेयस्कर मानते हैं, क्योंकि यह सब तो माइक पदार्थ है और माइक सामग्री का भक्ति के समक्ष कोई महत्व एवं मूल नहीं। इस प्रकार की निश्चयात्मिक बुद्धि का होना, तद अनुसार क्रियात्मक जीवन व्यतीत करना ही यथार्थ में सच्चा तप और त्याग है। दिखावे के लिए संसार को त्याग देना और माया के पदार्थों के प्रति तटस्थ रहना, किंतु साथ साथ चित्त में उनका व्यामोह बनाए रखना, इसे तो तप एवं त्याग नहीं कहते। अब हम निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं। स्वयं विचार कर बतलाओ कि तुम्हारा तप एवं त्याग कहाँ तक श्रेष्ठ है। महाराज जनक जी के इस प्रभावशाली वक्तव्य ने मुनि सुखदेव जी के मन पर पड़े समस्त आवरणों को उतार कर फेंक दिया। माया मोह का अंधकार क्षण में विलीन हो गया तथा सत्य की ज्योति से उनका हृदय दे दीप्यमान हो गया। उन्होंने गुरु चरणों में सिर रख दिया और गदगद कंठ से बोले, मैं अत्यंत लज्जित हूँ गुरुदेव। सचमुच मैं अभी तक भ्रम में पड़ा हुआ था। आपने कृपा करके मेरे मन के समस्त संशय भ्रम मिटा दिए हैं। आपकी अहेतु की कृपा का बदला मैं क्या दे सकता हूँ। बस अब मैं आपकी शरण में हूँ। यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा का विशाल हाथ इसी प्रकार मेरे सिर पर सदा बनाए रखें तथा मुझे अपने चरणों से बिलग ना करें। राजऋषि जनक जी ने सुखदेव के सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरा और बोले, सुखदेव सावधान होकर हमारी बात सुनो। माया के सब पदार्थ तथा लौकिक भोग मिथ्या हैं, यह तो तुम जानते ही हो, किंतु यह भी सर्वथा सत्य है कि सृष्टिकर्ता ने सब रचना मनुष्य के लिए ही रचाई है। यह समस्त भोग पदार्थ तथा भांत भांत की सामग्रियां मनुष्य के लिए ही उपयोग अथवा उपयोग में लाने के लिए है। जगत के इन भोग पदार्थों को नियमानुसार भोगने में दोष नहीं। दोष तो केवल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ इन भोगों के प्रति आसक्ति, अनुराग अथवा मोह होता है। आसक्ति, अनुरक्ति अथवा मोह को त्याग कर संसार में व्यवहार करना तथा अपनी चित्तवृत्तियों का प्रगाढ़ एवं दृढ़ संबंध मालिक के चरणों के साथ जोड़कर रखना, यही सच्चा त्याग और तप है। यही मानसिक शांति की प्राप्ति का उपाय है। यही हमारे उपदेश का तात्पर्य है। यही वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञान का सार तत्व है तथा यही ऋषियों मुनियों की आध्यात्मिक शिक्षा का निष्कर्ष है। जिसने परमार्थ विद्या के इस सारभूत तत्व को भली भांति समझ लिया तथा तद अनुसार अपने जीवन को क्रियात्मक बना लिया,
वह जीवन मुक्त पुरुष है तथा वही उत्तम ज्ञानी है। बस परमार्थ के इस रहस्य को जान और समझ लो। तुम्हारे मन को अविलंब उस शाश्वत शांति एवं परम आनंद की उपलब्धि होगी जिसकी चिरकाल से तुम्हें अत्यधिक खोज थी। सुखदेव जी का मन शांत हो गया और वे मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजऋषि जनक जी के चरण कमलों में पुनः शीश नवाया। उसी क्षण महाराज के प्रसाद का द्वार खुला और राज के कुछ कर्मचारी, प्रधानमंत्री और व्यवस्था मंत्री आदि भीतर प्रविष्ट हुए। सबने विनीत भाव से प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु इतने भयानक अग्निकांड से कोई जनहानि नहीं हुई। अग्नि शांत हो गई है। आपकी कृपा व छत्र छाया में सब कुशल है। महाराज जनक जी ने उपेक्षा भाव से सुना, अर्थात उन्हें यह सुनकर तनिक मात्र भी हर्ष और शोक न हुआ। इतना निवेदन कर सब कर्मचारी लौट गए। इसके उपरांत भी राजऋषि मुनि सुखदेव जी के प्रति उपदेश करते रहे। अब सुखदेव जी को आभास हुआ कि उसके गुरुदेव राजऋषि जनक जी कितने त्यागी और आसक्ति रहित हैं। शिष्य को पूर्ण रूप से दीक्षित करने के लिए तथा उसकी परीक्षा हेतु राजऋषि जनक जी ने एक और कौतुक रचाया। इधर मुनि सुखदेव जी के हाथों में किनारे तक भरा हुआ दूध का कटोरा दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि देखो सुखदेव, तुमने इस कटोरे को हाथ में लेकर नगर का भ्रमण करना है। याद रहे आपके साथ 2 सैनिक नग्न तलवार लिए साथ रहेंगे। जहां कहीं भी एक बूंद गिरी, अर्थात जहां कहीं भी एक बूंद दूध गिरी कि तलवार का वार आप पर तैयार है। उधर जनक जी ने चित्त आकर्षक दृश्यों से नगर को इस प्रकार सजवाया कि अनायास ही मन उस ओर आकर्षित हो जाए। मुनि सुखदेव जी श्री गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर हाथों में दूध का कटोरा थामकर परिभ्रमण के लिए चल दिए। मार्ग में उन्होंने बड़ी सावधानी से कटोरे में ध्यान को केंद्रित किए रखा और संभल कर पांव रखते हुए एक पहर में परिक्रमा पूर्ण कर राजभवन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। राजऋषि जनक जी का संकेत पाकर तुरंत एक चौबदार ने आगे बढ़कर कटोरा सुखदेव जी से ले लिया। महाराज जनक जी ने उसी क्षण आगे बढ़कर सुखदेव को गले से लगा लिया और उसके कर्तव्य पालन की सराहना की। मुनि सुखदेव जी ने विनय की, प्रभु यह आपकी कृपा और आपके चरणों का प्रताप है। पुनः जनक जी ने सिंहासन पर समासीन हुए और सुखदेव को अपने समक्ष आसन पर बिठाकर पूछने लगे, कहो सुखदेव, मार्ग के दृश्य तुम्हें सुंदर लगे? कहीं कोई अभाव तो नहीं था? मुनि जी ने विनय की, प्रभो मुझे तो बस इतना ही विदित है कि सूने से पथ पर एक मैं ही हाथों में कटोरा लिए चल रहा हूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ विदित नहीं। महाराज जनक जी ने सैनिकों व अन्य कर्मचारियों से पूछा, आपने नगर में कुछ देखा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपकी कृपा से स्वर्ग तुल्य चित्त आकर्षक दृश्य देखे, जिन दृश्यों को शायद हम स्वप्न में भी न सोच सकें। राजऋषि जी ने सुखदेव को संबोधित करते हुए कहा, सुना तुमने? सुखदेव जी ने पुनः विनीत भाव से कहा, प्रभु
आपकी आज्ञा अनुसार उस कटोरे से एक बूंद भी दूध न गिरना था। आपकी आज्ञा के अनुसार उस कटोरे में से एक बूंद भी दूध न गिराना था। अतः मेरी दृष्टि उस पर केंद्रित थी। मुझे तो साथ चल रहे सैनिक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वस्तुतः होगी सुसज्जित नगरी, परंतु मुझे कुछ भी मालूम नहीं। राजऋषि बोले, हाँ ठीक है, हमें विदित है कि तुम मनमोहक दृश्यों को देखने से क्यों वंचित रहे। इस परीक्षा हेतु हमारा भी यही प्रयोजन था कि तुम जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने का रहस्य जान लो। यह भौतिक जगत भी वैसा ही एक सुसज्जित बाजार है जैसा कि आज तुम्हारे मनोरंजन के लिए सजाया गया था। परमार्थ भक्ति के अभिलाषी साधक अथवा जिज्ञासु को इसी जगत में ही जीवन व्यतीत करना है, अथवा यूं कहे कि जगत के इस सजे सजाए बाजार के बीचों बीच से निकलकर उसे अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचना है। जगत के इस बाजार में पग पग पर मन को मोहने वाली, लुब्ध करने तथा धोखा देने वाले अति सुंदर दृश्य हैं। भोग ऐश्वर्य की मोहक सामग्रियां हैं तथा रूप सौंदर्य की चकाचौंध वाली, चमक दमक वाली भी हैं। यह सब पदार्थ चित्त आकर्षक एवं प्रलोभनकारी हैं। यह मन एवं दृष्टि को हठात आकर्षित करते हैं और अज्ञानी मनुष्य इनके फंदे में पड़कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य से तथा अपने लक्ष्य से गाफिल हो जाते हैं तथा अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। मनुष्य के इस प्रकार विमोहित होने एवं बुद्धि नष्ट होने का एकमात्र कारण यह कि सिर पर खड़ा काल उसे दिखाई नहीं देता। उसे यह ध्यान ही नहीं कि काल का क्रूर चक्र क्षण मात्र में इन सब भोगों के साथ साथ स्वयं उसे भी पीस कर रख देगा। तुम्हारे चित्त में मृत्यु का भय था, इसीलिए इन मनमोहक सामग्रियों में से कोई भी पदार्थ तुम्हारी चित्तवृत्ति को अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। भौतिक सुख एवं विलास के समस्त प्रसाधन मिलकर भी तुम्हें लुब्ध करने तथा तुम्हारी दृष्टि को लक्ष्य के केंद्र बिंदु से हटा सकने में सफल न हो सके। बस यही संसार में सुखपूर्वक जीवन यात्रा करने का उत्तम ढंग है कि मनुष्य मृत्यु को कदापि विस्मृत न करे, अपने मृत्यु को कभी न भूले तथा माइक पदार्थों के लोभ एवं भोगों की मृग तृष्णा में फंसकर सच्चे मालिक के नाम से हटने न दे। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि तथा चित्तवृत्ति को अपने वास्तविक लक्ष्य पर केंद्रित रख सकता है, वह कदापि माया के द्वारा छला नहीं जा सकता। जीवन की हलचल और हलचल के बीच से गुजरता हुआ भी वह अपने चित्त को मालिक के ध्यान में लीन रख सकता है, मालिक के ध्यान में रह सकता है तथा प्रत्येक परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है। कैसी भी अवस्था हो, वह मन की शांति एवं शाश्वत आनंद से कभी वंचित नहीं रहता। तुम्हें मानसिक शांति की खोज थी, उसकी प्राप्ति का सरल उपाय तुम्हें प्राप्त हो गया। अब तुम कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। अतएव अब तुम जाओ, इस प्रसंग से जो सार तत्व तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे हृदयम गम करने से शाश्वत शांति एवं अनुपम आनंद की तुम्हें शीघ्र ही उपलब्धि होगी। मुनि सुखदेव जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्पर्श किया और दंडवत प्रणाम कर आज्ञा पाकर अपने आश्रम लौट आए। पूर्ण गुरु की कृपा से परमार्थ का सार तत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब वे शाश्वत आनंद एवं शांति के धन से माला माल हो गए।
गुरु के बताए हुए भजन अभ्यास में मग्न रहकर अब वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। संत महापुरुष भी यही उपदेश देते हैं कि संसार में रहकर संसार से न्यारे रहो, अपने लक्ष्य को हर समय सामने रखो। संतों का कथन है, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान। अर्थात यह दो बातें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह दो बातें विस्मृत करने में ही जीव का कल्याण निहित है। प्रथम तो मृत्यु को, जिसका सब जीवों पर अधिकार है। दूसरा मालिक का सच्चा नाम, जिसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इन दोनों को यदि जीव याद रखेगा तो इसके दिल में समय की कद्र भी होगी और उसी समय में मालिक की बंदगी करने का भी यत्न करेगा। इस प्रकार जो अपना जीवन यापन करेगा वह इस लोक में भी सुखी होगा और परलोक भी अपना संवार लेगा। वह वास्तविक अर्थों में जीवन की सफलता प्राप्त कर लेगा। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, समय का कद्र करें और सद्गुरु दाता दीनदयाल जी द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर चलें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। सब संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।